आपको बिना गिफ्ट के रहना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप मुझे राखी बांधने वाले हो, तो मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने तो आज मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, मेरी जान बचाकर। हाँ, हो सकता है कि मेरी मम्मा ने मुझे एक खूबसूरत सी जिंदगी दी है, और आज तुमने मेरी जिंदगी की हिफाजत की है। और जिंदगी की तो कोई कीमत नहीं होती ना, तो सबसे बढ़कर है। पता है आप सबको, आई फील सो लकी कि मुझे राजवीर जैसा भाई मिला, जिसने अपनी जान दांव पे लगाकर आज मेरी रक्षा की। और आई एम श्योर कोई पास्ट कनेक्शन जरूर होगा हमारा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ते बन जाते, लोग मिल जाते। चलो बैठो। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ गुरप्रीत जी कि ये कैसे हो सकता है। अगर वहां कोई चीज हो रही है तो दी को कैसे पता चल सकती है? राजवीर ने कहा था कि काव्या को सांप ने काट लिया, और राजवीर पर भी तो जहर का असर था ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दी को उसी पर कैसे पता चल गया कि काव्या के साथ वो सांप, और दी ने रुद्र का भी नाम लिया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है एक माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है ना, शायद ये वही कनेक्शन है। लेकिन पता है, एक जो माँ होती है ना, वो दुनिया में कहीं भी रहे, किसी भी कोने में हो, और उसका बच्चा 7 समंदर पारी क्यों ना हो, लेकिन माँ को अपने बच्चे का एहसास हमेशा रहता है। उसको दिन दुनिया का कुछ पता हो ना हो, पर ये पता रहता है कि उसका बच्चा किस हालत में है। पता है, माँ के घर में जब बच्चा होता है ना, तो माँ के गर्भनाल से जुड़ा होता है, और जब उसको बाहर निकालते हो तो वो गर्भनाल को काट के बाहर निकालते हैं। पर फिर भी माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं टूट पाता, वो उनकी अपनी दुनिया होती है जी। ये बच्चा, आपने देखे होंगे बच्चे बिना माँ के नहीं रहते हैं, और माँ के लिए भी पूरी दुनिया उनका बच्चा ही है। इसलिए ये रिश्ता ही ऐसा है जी, दोनों के दिल धड़कते रहते हैं एक दूसरे के लिए, और भगवान भी ना इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाता। आपको पता है, भगवान भी एक माँ को अपने से एक कदम आगे रखता है। तो ये ना वही एहसास है, मेरा दिल कहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरप्रीत जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि दी कहीं ना कहीं अपने बच्चों से जुड़ी हुई है। भले वो आज अपने बच्चों से अनजान है, लेकिन कल को शायद वो उन्हें जान जाए, पहचान जाए। दी के सीने में जो दिल है वो एक माँ का दिल है, जो अपने बच्चों के लिए धड़क रहा है। शायद उन्हें यह एहसास तो नहीं हो गया कि उनके बच्चे कहीं आसपास है। कहीं उन्हें सब कुछ याद तो नहीं आ जाएगा। हो सकता है सृष्टि आदि चल मेरे साथ दूसरा हाउस। ये वाला ले, ये बहुत टेस्टी, ये ले। मम्मी जी, मैं क्या कह रही हूँ, इस बार कान्हा जी का पालना हम काव्या से सजवाएंगे। अरे वाह, मुझे बहुत मजा आता है पालना सजाने में। मैं करूंगी इस बार तो। अच्छा एक काम करना, पलकी को भी साथ में ले लेना। पता है क्या, वो मेरे पीछे दवाई ले लेके भागती है, कम से कम मेरे से उसकी नजर हटेगी, वो अच्छा कर देगी तेरे साथ का। नहीं, ये रॉन्ग है। आप पे ना वही वाली बात लागू होती है। वो क्या होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप पर से तो नजरें बिल्कुल नहीं हटेंगी। अरे ये तो मजनू जैसे बातें कर रही है। मेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें हैं? चलो ठीक है, थोड़ी देर की नजर हटा लेंगे आपसे, पर आप प्रॉमिस करो कोई गड़बड़ नहीं करोगे ना। कुछ नहीं करूंगी, लेकिन ना तू मेरी दुश्मन बन गई है, मैंने देखा है। क्यों? तू ना उस पलकी से ना दूर रहा कर प्लीज, वरना उसका रंग तुझ पे चढ़ रहा है। देखा तूने अपनी पोती को कैसी हो गई है? डॉक्टर का कोर्स किया नहीं है, लेकिन डॉक्टर जैसी बातें करती है। क्या दादी? निधि, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं ये कह रही थी कि पंडित जी को फोन लगा, उनसे कह देते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमारे घर पे पूजा होगी, तो कहीं और की बुकिंग ना ले भाई। मेरा मतलब है तू फोन लगा के दे, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है ना, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप कॉल कर लेना। मैं एक्चुअली काव्या से मिलने आई थी, ये पूछने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रही हो, तो तुम्हें बता दो तुम्हें क्या चाहिए। इसमें पूछने की क्या बात है, आप कुछ भी ले आइए, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं चाहती थी कि शौर्य वहीं पर मुझे कोई गिफ्ट देता, पर कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले आओ, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात याद आई मुझे काव्या, वो शनाया है ना, शनाया, उसे भी बुलाना, वो भी हेल्प करेगी। देख वो बड़ी चुलबुली सी लड़की है, जहाँ जाती है रौनक लगाती है। शनाया को बुलाने की क्या जरूरत है? निधि, सिर्फ शनाया नहीं, इनफैक्ट उसके साथ पलकी भी आ रही है। मैं तो कहती हूँ दोनों बहनें साथ में होंगी तो घर में रौनक आ जाएगी। और वैसे भी वो शनाया कहती रहती है ना कि उसे डिजाइनिंग डेकोरेशन का बड़ा शौक है, और वो डेकोरेशंस बड़ा अच्छा करती है, तो हमारी हेल्प हो जाएगी और घर भी हरा भरा रहेगा। डेकोरेशन ही करानी है तो इवन कंपनी हायर कर लेते हैं, घर और ज्यादा हरा भरा रहेगा। अरे
इवेंट कंपनी कहाँ से आ गई? हम कितने सारे लोग हैं। और वैसे भी अपने हाथ की सजावट की ना बात ही कुछ और होती है। हम खुद करेंगे ना, उससे और रौनक आएगी। शंभू का फोन? अब ये क्यों फोन कर रहा है? मैं आती हूँ। ठीक है पुत्र। राजवीर, पुत्र यहाँ आना। जन्माष्टमी की बातें हो रही हैं, तू भी आ जा। हाँ, वैसे भी मिस्टर लूथरा मुझे घर कहाँ जाने दे रहे? मैं तो यहीं का हो गया। यहीं का है तो यहीं का होके रह जाना पुत्र। अब नहीं, वो एक्चुअली मुझे महेश सर से मिलना है और बहुत काम दे रहे हैं ये लोग मुझे, तो मैं चलता हूँ। बेचारा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कह रही हूँ ना, लूथरा हाउस जाना जरूरी है। क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, क्या याद आया है? सृष्टि, वो जो लेडी थी हॉस्पिटल में डॉक्टर के भेस में, मैंने उसका चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी। और अब मुझे याद आ गया कि वो बिल्कुल निधि जैसी थी। वो निधि थी। ये आप है ना आईसीयू में थे, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो नहीं हो सकता ना। सृष्टि, मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी, मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ गया। उसकी आंखें वो एकदम निधि जैसी थी। हाँ, और मैंने उसका मास्क भी उतारने की कोशिश की थी और उस छीना झपटी में उसके मुंह पर स्क्रैच भी मार दिया था। अगर वो निधि होगी ना, तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। और अगर उसके चेहरे पर वो मार्क दिखा ना, तो इसका मतलब वही है जो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई। एक मिनट, वही है जो मेरी जान लेना चाहती है। अरे मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों पड़ गई मेरी जान के पीछे? आराम से थी, शांत हो जाइए। हाँ, आपको ना कोई गलतफहमी होगी जी। वो निधि भला वो आपके पीछे क्यों पड़ी रहेगी? है? उसको आपसे क्या मतलब? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने निधि का बिगाड़ा क्या है। जितना मुझे याद आ रहा है ना, वो निधि ही है। एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आप हॉस्पिटल में थी, आप आईसीयू में थी, और जहाँ तक कि मुझे याद है, पहले तो तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे एक खरोच कैसे आई? जंगली बिल्ली के पंजे। निधि को मैंने हॉस्पिटल में देखा नहीं, और एक मिनट, मैंने उसका चेहरा देखा हुआ है। उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। आपको शायद गलतफहमी हुई है शायद। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, तो चल मेरे साथ। एक मिनट, लूथरा हाउस चल। एक काम करते हैं। गुरप्रीत जी ने जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया आपके लिए, पहले वहाँ चले। नहीं, पहले वहाँ चले। देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ आना नहीं है दी। ठीक है, चलिए लूथरा हाउस चलिए। चल मेरे साथ। गुरप्रीत जी, मैं लूथरा हाउस जाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो निधि होगी ना, तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। ये भगवान जी, दी तो लूथरा हाउस जाना चाहती है, क्या करूं? ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि दी लूथरा हाउस जा ही नहीं? उनका लूथरा हाउस जाना गलत होगा। वहां गए तो पता नहीं क्या होगा, जो सोचा नहीं वो हो जाएगा। ऑलरेडी जीवन इतना बिखरा हुआ है, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अब प्रीता दी को बिखरने नहीं दे सकती। अगर वो बिखर गए तो उन्हें समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भगवान जी, नहीं, हम लूथरा हाउस नहीं जा सकते। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल लग रहा है। कहा था मैंने तुझे। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 2 दिन के बाद एक बार फिर से आके चेकअप करवा लो। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। शायद मैं अपना पेन भूल गई। 1 मिनट, मैं पेन लेके आती हूँ। तेरे कहने पर मैं क्लिनिक आ गई, चेकअप भी करवा लिया, सब ठीक भी है। अब चल तो मेरे साथ लूथरा हाउस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी शाम का 6 बज चुका है और इधर मैं रिव्यू बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, बात करता हूँ जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य के बारे में। दोस्तों, अभी कुंडली भाग्य में गजब ही ट्विस्ट आया है। काफ़ी मज़ेदार शो अभी चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जब काव्या की जान बचाया राजवीर, तो सूर्या वहां पर क्रोध होने लगा, क्योंकि सूर्या को परेशानी है राजवीर से। तो वहां पर राखी मोम और ये सब क्या बोलते हैं, राजवीर की दादी उसे बोलती है, सूर्या तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था राजवीर को, सो तुम उल्टा इससे लड़ने लगे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। वहां पर सभी लोग दोस्तों सूर्या को खरी खोटी सुनाता है।
सूर्या क्रोध से वहां से निकल जाता है। जब निकल जाता है सूर्या दोस्तों वहां से, तो फिर निधि जाकर उसे समझाते, बेटा थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि अगर तुम गुस्सा होगे ना तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखो कैसे राजवीर पूरा लूथरा परिवार में अपना वाहवाही लूट रहा है, वो सबके नज़र में अच्छा हो रहा है, और तुम बेटा ऐसा कर रहे हो, इसलिए ठीक हो जाओ, क्योंकि लूथरा परिवार की नज़र में अच्छा रहोगे तभी कुछ होगा। दोस्तों शो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ पर सूर्य गुस्साता है, ये वो पटकने लगता अंदर जाकर, क्योंकि उससे खरी खोटी सभी लोग सुनाया है। उसके बाद दोस्तों जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर बोलता है कि काबा की जान कब की चल गई होती, इसे राजवीर ने बचाया, क्योंकि इसका जहर आधा से ज्यादा राजवीर निकाल दिया, इसलिए ये बच पाई। तो दोस्तों हर एक लोग एक दूसरे की टांगे खींचता है, कोई बोलता है ये इस पे गया है, वो उस पे गया है। तो फिर उसी कड़ी में दोस्तों यहाँ पर राजवीर बोल देता है सूर्या बिल्कुल लूथरा पे गया है। उसके बाद जैसे ही राजवीर ऐसा बोला, करण लूथरा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। करण लूथरा बोलने लगा कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कई बार